थोड़ा दूर रखते हैं। हमारे माननीय अतिथियों के द्वारा रिबन काटकर टाउन हॉल का अवलोकन किया। पट्टिका का अनावरण करते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय हमारे आइए स्वागत की इस क्रिया में आइए स्वागत उपखंड अधिकारी दौसा, आइए स्वागत की यूआईटी द्वारा विकसित प्रथम आवासीय योजना पंडित दीनदयाल के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आज का दिन आज इन 303 आवासीय भूखंडों के लिए लॉटरी प्रक्रिया आवेदन का शुभारंभ हो रहा है। इसमें कुल भूखंड 303 उपलब्ध है। ईडब्ल्यूएस के लिए 100 भूखंड आरक्षित किए गए हैं। एलआईजी के लिए 60 भूखंड है। एक बार तालियां हो जाएगा, स्वागत करें, अभिनंदन करें। राजीव का स्वयं सहायता समूह को ऋण वितरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर श्रीमती ममता नागल, श्रीमती मीना जी मेहवा। स्वयं सहायता समूह की आजीविका संवर्धन के लिए जिला कलेक्टर महोदय की पहल पर दौसा केंद्रीय सरकारी बैंक दौसा द्वारा आज 131 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए 2,51,00,000 रुपए की ऋण राशि का माननीय एकता कर्मल द्वारा वितरण किया जा रहा है। इस ऋण राशि के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपनी जरूरत एवं आवश्यकता दौसा शहर और दौसा जिले को 3 सौगातें मिली हैं। दौसा शहर को एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त टाउन हॉल के लोकार्पण के रूप में सौगात मिली है। दौसा शहर और दौसा जिले के नागरिकों के लिए नगर विकास न्यास दौसा बांदीकुई ने एक आवासीय योजना का सृजन किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवासीय योजना, जिसमें आवासीय योजना के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी जगह आरक्षित है। एक खेल स्टेडियम का भी उसमें प्रावधान है और पर्यावरण के लिए एक हरित पट्टी का भी उसमें प्रावधान है। इसके अलावा हमारी महिला शक्ति को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 131 स्वयं सहायता समूह को दौसा केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा ऋण भी उपलब्ध करवाया गया है। और ये तीनों ही बातें हैं, जहां एक तरफ महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाए, दूसरी तरफ दौसा जिले और आसपास के उन लोगों को जिनके पास जो लोग दौसा में निवास करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए अल्प आय वर्ग से लेकर उच्च आय वर्ग तक के लिए एक भूखंडों का योजना को सृजित कर उसको शुरुआत की गई है। और इसके अलावा एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ये टाउन हॉल, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हर प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो सकेगा।
उसका लोकार्पण किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में सर सीवरेज और सफाई के बड़े मुद्दे हैं, क्या ठेकेदार तक रह गए सीमेंट ये सब? देखिए, जो व्यवस्थाएं पिछले वर्षों में अनियोजित तरीके से कस्बों का विकास होकर शहरों में परिवर्तित होना और शहरों का विकास होकर महानगरों में परिवर्तित होना, एक ऐसा दौर था जब सारे के सारे विकास अनियोजित तरीके से हुए और अनियोजित तरीके से होने के कारण एक के बाद एक कहीं जल भराव की समस्या आ गई, क्योंकि हमने प्राकृतिक रूप से जल प्रवाह के जो मार्ग थे उनको अवरुद्ध कर दिया। इसके अलावा बढ़ती आबादी के कारण सीवरेज की समस्या भी उत्पन्न हुई है। राजस्थान सरकार इन सारी समस्याओं का चरणबद्ध रूप से निराकरण करने के लिए संकल्पबद्ध है और इसके लिए हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हमारी वार्ता चल रही है, जिसमें पूरे प्रदेश के कस्बों और शहरों के लिए हमने एक परियोजना उनको प्रस्तुत की है। उम्मीद करेंगे कि जब जल्दी ही वो स्वीकृत होगी, उसके बाद चरणबद्ध रूप से हम हर कस्बे, हर शहर की समस्या का समाधान करने में सफल होंगे। आपने विपक्ष को जयचंद और मीर जाफर की संज्ञा दी है, क्या विपक्ष को थोड़ी दी है? देखिए, मैंने ये कहा है विपक्ष कि एक दौर था जब सिकंदर जैसे महान योद्धा को भी यहाँ से पराजय का सामना करके वापस जाना पड़ा। फिर एक दौर वो भी आया जब मोहम्मद गोरी को हमने 17 बार हराकर माफ़ करके वापस भेजा, और उसका बाद का दौर आया जब जयचंद और मीर जाफर जैसे लोगों की वजह से हमारी उस शक्ति का हास हुआ और भारत विदेशी आक्रमणकारियों की विजय का मार्ग प्रशस्त। सरकार के 2 साल को लेकर चर्चा हो रही है कि 2 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानेंगे? आपके सामने ही इतना बड़ा विशाल अभी मैंने सारी बातें आपके सामने विस्तृत रूप से रखी है। जल समस्या को लेकर, विद्युत समस्या को लेकर, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर और युवाओं के सपनों को उड़ान देने को लेकर सर जितना कुछ राजस्थान सरकार कर सकती है, करने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं। सर आपने पूरे भाषण में 70% विदेशी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर बात की, क्या आपके डिपार्टमेंट में कहीं कोई उपलब्धि नहीं थी जो आपको बतानी चाहिए थी यहाँ पर? देखिए, आज की तारीख में देश के सामने सबसे बड़ी समस्या, पूरे विश्व के सामने जिस प्रकार की समस्याएं हैं, अराजकता की स्थितियाँ बनी हुई हैं, इस राष्ट्र को मजबूत बनाए रखने के लिए, इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इस राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए कुछ बातें जो आवश्यक थी वो जनता तक बिना विचार विमर्श के पहुंचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि जनता जागरूक रहे कि हमारे देश के चारों तरफ, चाहे आप नेपाल देख लो, चाहे पाकिस्तान देख लो, चाहे बांग्लादेश देख लो, चाहे श्रीलंका देख लो, जिस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, और हमारे यहाँ भी कुछ राष्ट्रद्रोही लोग वैसी स्थितियां उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हमारा एक कर्तव्य नहीं बनता है कि हम राष्ट्र की जनता को उसके प्रति सावधान करें, ताकि वो किसी प्रकार के भ्रम और बहकावे में? लेकिन सर विधायक तो ये कहते हैं कि उनकी मंत्री सुनते नहीं हैं, काफ़ी से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कौन सा विधायक कहता है और कौन सा मंत्री नहीं सुनता? आपके दौसा का विधायक कहता है? सिकराय विधायक ने बताया, पहले लालसोट विधायक भी कह चुके हैं कि हमारे सुनते नहीं हैं, और सिकराय विधायक ने कहा कि जो भी वाजिब बात लेकर आता है, हम हर व्यक्ति की वाजिब बात सुनते हैं, और जो गैर वाजिब बात लेकर आता है उस पर हम कोई प्रतिक्रिया तो माना जाए कि ये गैर वाजिब काम करवाते हैं मंत्रियों से? अब अगर किसी ने कुछ कहा होगा तभी वो नाराज हुआ होगा, वरना वाजिब बात के लिए हमने वो किसी तो को मना नहीं अधिकारियों किया। से परेशान है विधायक, तो आपके अधिकारी